काशी में एक ब्राह्मण हुए संत रविदास। रविदास एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठकर ध्यान साधना किया करते थे। कुछ ब्राह्मण रविदास के पास आए और आकर रविदास से बोले कि चलिए, रविदास को प्रणाम किया, वे चलिए, आइए हमारे साथ चलिए, गंगा मैया के तट पर गंगा स्नान के लिए चलते हैं। सभी ब्राह्मणों का ये प्रतिदिन का नियम है और गंगा का स्नान तो ब्राह्मण का अधिकार भी है। चलिए चलते हैं गंगा मैया के तट पर। संत रविदास ने उनसे मना कर दिया कि आप जाइए, मैं तो यही भजन करूँगा, और आप अगर जा रहे हैं तो क्या मेरा ये कार्य भी करेंगे? तो ब्राह्मण बोले, जी आप कहिए। उन्होंने एक कौड़ी निकालकर उनके हाथ में रख दी। ब्राह्मणों से बोले कि आप इस कौड़ी को गंगा मैया में समर्पित करना और गंगा मैया अपने हाथों से ले तभी देना, अन्यथा इस कौड़ी को लेकर लौट आना, अगर माँ ना स्वीकार करे। ब्राह्मण बोले, ठीक है। इतना कहकर वो ब्राह्मण चल दिए गंगा नहाने के लिए। जब रास्ते में चल रहे थे तो तीनों चारों ब्राह्मण आपस में बात करने लगे कि ये कैसा ब्राह्मण है और कैसा संत है जो गंगा के स्नान से भी मना करता है, पर ये क्या बोल रहा है, क्या गंगा मैया इसकी कौड़ी को स्वीकार करेंगी? तो एक ब्राह्मण बोला, जो भी हो, उन्होंने जो कार्य किया वो तो हमें करना ही है। वह तीनों चारों ब्राह्मण गंगा के तट पर पहुँचे, स्नान किया और फिर उस कौड़ी को गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे माँ, काशी में रहने वाले रविदास ने आपके लिए इस कौड़ी को भेजा है, कृपा कर इस कौड़ी को ग्रहण करें। तो गंगा मैया पहले तो शांत रही। तो पंडित बोले, अब क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा गंगा मैया ने इसे स्वीकार किया है या नहीं? कुछ देर बाद गंगा मैया में थोड़ी सी हलचल हुई। हलचल होने के बाद उसमें से गंगा मैया के हाथ बाहर आए और उन्होंने कहा कि कौड़ी को दीजिए। उन्होंने कौड़ी रख दी हाथ में। उसके बाद गंगा मैया बोली, क्या आप मेरी एक छोटी सी भेंट संत रविदास को भी देंगे मेरी ओर से? तो पंडितों ने सहज स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद गंगा मैया के हाथों में एक सोने का कंगन आ गया और उन्होंने वो कंगन पंडित को दे दिया। पंडित लेकर जा रहे थे तो रास्ते में पंडितों के मन में विचार आया कि वह गरीब ब्राह्मण इसका क्या करेगा, लेकिन हम अगर इस कंगन को राजा को देंगे तो वो हमें अच्छा मूल्य प्रदान करेंगे। और उस ब्राह्मण को क्या पता चलता है कि हमें गंगा मैया ने उनके लिए कुछ दिया था। वह आपस में विचार विमर्श करते हैं और सीधे राजा के महल पहुंच जाते हैं और राजा जी से कहते हैं कि हे राजन, हम आपके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। राजन पूछते हैं, क्या लेकर आए हैं आप? उन्होंने कंगन निकालते हैं और वो उसे देते हैं, राजा को दे देते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न होता है। मेरे ये तो बहुत ही सुंदर कंगन है, मैं इसका आपको अच्छा मूल्य प्रदान करूँगा, मैं इसे अपनी रानी को दूंगा, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। तो पंडित भी खुश हो जाते हैं, बोले ये चमत्कारी भी है क्योंकि ये माँ गंगा ने हमें स्वयं दिया है अपने आशीर्वाद स्वरूप। तो बहुत खुश होते हैं और अपनी रानी के पास उस कंगन को लेकर जाते हैं और पंडितों को 200 असरफियाँ दान में दे देते हैं। रानी काफ़ी बीमार अवस्था में बिस्तर पर कई महीनों से पड़ी हुई थी। उनको यह उपहार बहुत ही पसंद आता है, मगर रानी कहती हैं कि राजन, कंगन तो 2 होने चाहिए ना, ये तो एक ही कंगन है। तब राजा बोलते हैं, मैंने बहुत दिनों के बाद आपको थोड़ा सा प्रसन्न देखा है, मैं आपके लिए दूसरे कंगन की व्यवस्था भी जरूर करूँगा। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ ब्राह्मणों को ढूंढ कर लाओ और सुबह होते होते मेरे पास ब्राह्मण जो कल कंगन दे के गए थे वो यहाँ होने चाहिए। सिपाही सारी रात ब्राह्मणों को ढूंढते हैं और सुबह होते ही उन ब्राह्मणों को लेकर आ जाते हैं। ब्राह्मण
राजन से पूछते हैं आपने राजन कैसे याद किया? बोले जो आप कंगन लाए थे उसका दूसरा कंगन हमें चाहिए। तो पंडित बोला ये तो हमें प्रसाद रूप में मिला था प्रभु, ये दूसरा हम कहाँ से लेकर आए? राजन बोले ये हमें नहीं पता कहाँ से लाओगे, पर हमें सुबह तक ये चाहिए। अब पंडित बहुत परेशान हो गया कि अगर मैंने सुबह तक राजा को दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे जान से मरवा देंगे। तब उसके दिमाग में आया और वह उसी संत रविदास के पास पहुंचा और उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। रविदास पूजा में बैठे हुए थे। उन्होंने दरवाजे पर आहट सुनी तो वो उठकर आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। ब्राह्मण देवता को देखकर प्रणाम किया तो ब्राह्मण बोले कि हे प्रभु, हम आपसे क्षमा याचना करने आए हैं। क्यों, क्या हुआ? गंगा माँ ने मेरी कौड़ी को स्वीकार नहीं किया? नहीं, आपकी कौड़ी को गंगा माँ ने स्वीकार भी किया और उपहारवश आपके लिए एक कंगन भी भेजा था, मगर मेरे मन में एक लालच आ गया जिससे मैं उस कंगन को राजा को दे आया। अब राजा दूसरे कंगन की मांग कर रहे हैं और कहा है कि अगर दूसरा कंगन नहीं लाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो संत रविदास खुश हुए और खुश होकर बोले चलो, ब्राह्मणों का यही स्वरूप होना चाहिए कि भूल करने के पश्चात अपनी भूल को स्वीकार कर लेना ही एक अच्छे ब्राह्मण का गुण होता है। आपने अपनी भूल स्वीकार की, अब मेरे पास जो कटौती रखी है उसमें आप झांक कर देखिए। उन्होंने उस कटौती में झांका और बोला जो मैं कहता हूँ वह कहिए। हे गंगा मैया, मुझे आपके दूसरे कंगन की आवश्यकता है, कृपया मुझे प्रदान करें। ऐसा ही उस ब्राह्मण ने दोबारा बोला और गंगा माँ उस कटौती में से ही प्रकट हुई और उसे 3 कंगन निकाल कर दिए। तब ब्राह्मण ने उसमें से एक कंगन उठाया और कहा कि माँ, मुझे एक ही कंगन की आवश्यकता है और मुझे दूसरे कंगन नहीं चाहिए। तो माँ का हाथ अंदर चला गया और उसने एक कंगन लिया और रविदास से भी क्षमा मांगी और वह कंगन ले जाकर राजा को दिया। राजा प्रसन्न हो गया कि आप, हे ब्राह्मण, आपने तो अपना जो वचन दिया था वह पूर्ण किया, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब पंडित बोला कि हे राजन, मैंने आपको आधी अधूरी बात बताई थी। पूरी बात तो यह है कि संत रविदास हैं जिन्होंने हमें ये कौड़ी गंगा में डालने के लिए कहा था और माता गंगा ने इन्हें प्रसाद स्वरूप उनको कंगन देने को कहा था, मगर हमारे मन में लालच आ गया था, इसीलिए हमने ये कंगन आपको दे दिया। यह है पूरी बात। तो पूरी बात सुनकर राजा बोले कि हे ब्राह्मण, क्या आप हमें उन संत के पास ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी काफ़ी दिनों से बहुत बीमार रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके संत के दर्शन हमारी पत्नी भी करें। तो ब्राह्मण बोला हाँ हाँ ज़रूर, आप हमारे साथ चलिए। और ब्राह्मण संत रविदास के पास रानी और राजा को लेकर पहुँचा। उन्होंने दरवाज़ा खोला और राजा ने विनम्र प्रणाम किया। तो संत रविदास बोले आप राजन हैं, आपको प्रणाम नहीं, आप संत हैं, हमारा फर्ज है आपको प्रणाम करना। आपसे हम एक समस्या का समाधान चाहते हैं, हे रविदास जी। तो रविदास बोले हे राजा, मैं जैसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। आप बताइए कि मेरी पत्नी काफ़ी दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई है और वह बहुत पीड़ा में है। पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, सब जगह दिखा लिया मगर ये सही नहीं हो रही। रविदास ने रानी से कहा आप मेरे पास आकर बैठी। वह रविदास के पास जाकर बैठी और उन्होंने पूछा क्या आप कुछ पुण्य धर्म करती हैं? बोले जी, मैं हर पूर्णिमा को संत महात्माओं का भंडारा कराती हूँ और व्रत पूजन इत्यादि करती हूँ, गौ माता को भोजन भी खिलाती हूँ, पक्षियों को दाना भी डालती हूँ। बोले आपका पूर्व जन्म का पुण्य है जो आप रानी बनी है, मगर आप इस सुख को नहीं भोग पा रही क्योंकि क्या आपके कोई गुरु है? बोले नहीं, मैं तो आपको ही गुरु रूप में चाहती हूँ प्रभु। तो संत रविदास की चरणों में रानी गिर गई और उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु मान लिया। तो ठीक है, मैं आपको शिष्या रूप में स्वीकार करता हूँ। संत रविदास ने रानी के सर पर हाथ रख दिया
और वो निरोगी हो गई।